हम जो नए विद्यार्थी आए हैं उनको बता दें कि मातृ मंदिर मैथिली शरण गुप्त की कविता को आज क्लास में पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, इसकी मूल संवेदना को समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता रहा था कि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के राष्ट्रीय कवि हैं। उनकी एक सबसे प्रसिद्ध रचना है भारत भारती। वो उन्होंने हाली पानीपति की प्रेरणा से लिखी, और हाली पानीपति हरियाणा के एक साहित्यकार थे जो पानीपत के अंदर रहते थे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ इसके साथ साथ कि यदि हम अपनी जड़ों को समझते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें नया जोड़ सकते हैं। नहीं तो हम शुरू करते हैं मैथिली शरण गुप्त की कविता मातृ मंदिर। ठीक, अब देखिए मातृ मंदिर किस प्रकार का है। भारत माता का मंदिर यह है, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावें सभी प्रसाद यहाँ, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ। अब कवि जो है वो किस प्रकार के मातृ मंदिर की कल्पना कर रहा है। भारत माता का मंदिर यह है, समता का संवाद यहाँ। समता का संवाद, बराबरी, संवाद, बातचीत। कि भारत माता का किस प्रकार का मंदिर है, जहाँ पर सबको बराबर समझा जाता है, जहाँ पर एक ही धरातल पर बातचीत होती है। कवि ये कह रहा है कि मेरी जो भारत माता है उसका मंदिर किस प्रकार का है कि वहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, सबसे अहम बात है वो क्या है, सभी इंसान क्या हैं, बराबर हैं। ये जो बराबरी का भाव है ना। और देखिए सबका शिव कल्याण यहाँ, शिव पवित्र, कल्याण में कल्याण। और इस मंदिर में जो आता है सबका क्या होता है, पवित्र कल्याण होता है। पावें सभी प्रसाद यहाँ, और सभी क्या प्राप्त करते हैं, मोक्ष रूपी प्रसाद को, मुक्ति, जो जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है। मुक्ति से भी प्राय क्या है, यहाँ पर हम उसके आध्यात्मिक अर्थ में नहीं लेते, बल्कि इस अर्थ में लेंगे कि जब क्या करता है, जब मनुष्य मानवीयता के रास्ते पर चलता है और दूसरों की मदद करता है। ये बात, जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। जाति धर्म और संप्रदाय जैसी संकीर्ण भावनाओं के आधार पर इस मंदिर में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ये भारत माता का मंदिर है। इस मंदिर में जो आता है सभी, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई स्वर्ण दलित नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। सभी क्या हैं, यहाँ के भारत के निवासी हैं और भारतीय संविधान और भारत के संवैधानिक मूल्यों के प्रति क्या है, वो समर्पित व्यक्ति हैं। तो कवि जो यहाँ पे कल्पना कर रहा है वो कोई ऐसा भारत मंदिर नहीं है और मातृ मंदिर नहीं है दुनिया में। ये समझिए आप, ये मातृ मंदिर किस प्रकार का है, कवि की कल्पना है। लेकिन एक कल्पना किससे जुड़ी हुई है, हमारे संवैधानिक मूल्यों से जुड़ी हुई कल्पना है। नहीं, आखिर हमने संविधान क्यों बनाया, वो जो इतनी पवित्र ग्रंथ हमारा है जिसको हम पूजते हैं। अब आप देखिए कि महाभारत भी हमारे पास है, रामायण भी हमारे पास है, वेद और शास्त्र भी हमारे पास है, लेकिन तमाम चीज़ों को छोड़ करके हमने क्या बनाया, एक संविधान बनाया है ना। क्यों बनाया, ये हमें रास्ता दिखाएगा। कब रास्ता दिखाएगा, हो सकता है आगे चलते चलते हम भटक जाएं, है ना। हो सकता है हम एक दूसरे से क्या करने, लड़ने लगें, छोटी छोटी भावनाओं से क्या हो जाए, हम भारतवर्ष के भविष्य का नुकसान कर बैठें। इससे बचने का रास्ता क्या बनाया हमने, एक संविधान बनाया, संविधान के मूल्य बनाए, नागरिक के अधिकार बनाए, उसके कर्तव्य बनाए। उन्हीं अधिकार और कर्तव्यों की रक्षा करने के लिए कवि क्या कह रहे हैं कि मातृ मंदिर है। नेहरू जी ने एक बड़ी शानदार बात लिखी थी कि भारत माता कौन है। उन्होंने कहा कि भारत माता वो है, ये जो करोड़ों करोड़ गरीब लोग हैं,
जिनकी ज़िंदगी में अभी तक रोशनी नहीं पहुंची है। किसकी? ज्ञान की, है ना, कि जिनको अभी तक मूलभूत अधिकार उनके नहीं मिले हैं, जो रोटी कपड़ा और मकान, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, जिनके पास समुचित शिक्षा नहीं है, जिनके पास क्या है, पढ़ाई नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, ठीक है ना, आज भी पीने का पानी सभी को उपलब्ध नहीं है, वो सारे के सारे क्या हैं, वो भारत माता है। और उन्हीं की सेवा करना, उन्हीं की ज़िंदगी में रोशनी लेकर के आना, उन्हीं के जीवन को बेहतर बनाना, इस प्रकार की योजनाओं की शुरुआत करना, यही क्या होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और इसी कारण नेहरू जी वैज्ञानिक चेतना के बड़े पक्षधर व्यक्ति थे। जो ब्लूप्रिंट उन्होंने देश का बनाया, उसी को लेकर के देश आगे बढ़ रहे हैं। वो यूं ही महान नहीं थे, वो अपनी असहमति को सुनते थे। वो यदि वैज्ञानिक चेतना से जितना प्रेम करते थे, उतना ही प्रेम साहित्य और कलाओं से करते थे। आपको ध्यान होगा, रामधारी सिंह दिनकर की किताब है भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, उसकी भूमिका किसने लिखी? नेहरू जी ने लिखी। इतने पढ़े लिखे और पढ़ाकू व्यक्ति थे वो। भारतीय खोज, कितनी चर्चित रचना है उनकी, जेल में जो उन्होंने लिखी। भारत को खोज रहे हैं, भारत है क्या, आखिर इसमें वो कौन सी खास बात है। वह ना भी कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो कौन सी बात है? वो बात क्या है? इसकी गतिशीलता है। समय के अनुरूप ये अपने आप को क्या लेता है, बदल लेता है। और सबसे खास बात यह है कि भिन्न भिन्न प्रकार के समुदाय और भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने वाले लोग इस देश में क्या है, एक साथ इकट्ठे रह सकते हैं। यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप के ज़्यादातर जो देश बने वो भाषा के आधार पे बने, ठीक है ना। इटली की अपनी भाषा है, हालांकि धर्म एक ही है यूरोप में। जर्मनी की जर्मन है, स्पेन की स्पेनिश है, फ्रांस की फ्रेंच है ना। तो भाषाओं के आधार पे वहां पे क्या बने, देश बने। भारत में देश नहीं बने, राज्य तो बने। तो ये भारत में और यूरोप के देशों में एक मुख्य अंतर है, ठीक है ना। तो इसलिए नेहरू जी को क्या किया जाए कि याद किया जाता है कि उन्होंने इस देश की मूल आत्मा को समझा। और जब देश का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ा, भारत धर्म के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ा। भारत ने अपने आप को धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाया कि सरकार धर्म के मसले में कोई दखलंदाजी नहीं करेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। सरकार की नज़र में सभी क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। धर्म में क्या होगा, आपका व्यक्तिगत मसला होगा, व्यक्तिगत मामला होगा। और इसी कारण भारत जो है अपने आप को बहुत हद तक बचा पाया, जबकि एक अंग्रेज ने कहा था कि कुछ समय के बाद भारत क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। भारत बिखरा नहीं है, बल्कि अपने ढंग से क्या कर रहा है, वो सिर्फ उसकी उपस्थिति इस पृथ्वी पर ही नहीं है, बल्कि उसके कदम जो है चांद तक पहुंच गए हैं, ठीक है ना। तो जो चांद तक पहुंचे हैं वो भारत की क्या है, अपनी मेधा है, अपना विचार है। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न नव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। और क्या कहने लगे, राम रहीम, राम हिंदू, रहीम मुस्लिम, बुद्ध और ईसा, बौद्ध और ईसाई, सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। सुलभ होता है एक सा ध्यान, एक सी भक्ति। और क्या खास बात बताई कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के
धर्मों में अपनी आस्था रखने वाले लोग हैं, वो एक साथ इस मंदिर में क्या कर सकते हैं? स्तुति कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है ना। क्योंकि इस भारत माता का मंदिर किसी धर्म के आधार पे बन नहीं रहा है। भिन्न भिन्न नव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ, और भिन्न भिन्न प्रकार की इस दुनिया में जो संस्कृतियाँ हैं उनके गुणों की चर्चा कहाँ होती है? इस भारत मंदिर में होती है। कि दुनिया की जो बेहतरीन संस्कृति हैं, उन बेहतरीन संस्कृतियों का जो सर्वश्रेष्ठ रूप है, हम उस सर्वश्रेष्ठ रूप की क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। उसको अपनाने में हम किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं करते। भारतीय संविधान में भी क्या किया गया है? बहुत सारी जो अन्य देशों के संविधान थे, उनसे अच्छी बातों को लेकर के हमने अपने संविधान को तैयार किया गया, ठीक है ना। कि भारत की तो अच्छी बातें हैं ही, जबकि अन्य संविधान जो दुनिया में बन चुके थे उस समय, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उन तमाम अच्छी बातों को लेकर के क्या किया? इस संविधान का निर्माण किया। तो जो इस संसार की अन्य संस्कृतियां हैं और जो कुछ उसमें अच्छी बातें हैं, उन अच्छी बातों को भी हमने क्या कर लिया है? स्वीकार कर लिया है। उनको भी हमने क्या किया है? इस मंदिर में उनको अपना लिया है। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम उन्माद। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात कहने लगा कि हमें ऐसे बुद्धि की आवश्यकता नहीं है जो दुश्मनी पैदा कर दे। हमें उन चालाक लोगों की आवश्यकता नहीं है। भला प्रेम उन्माद। यहाँ पे क्या चाहिए? इस मंदिर में जिनके हृदयों में प्रेम भरा हुआ है, जो सभी भारतवासियों का सम्मान करते हैं, वही सही मामले में नहीं, वही सही मायने में इस मातृ मंदिर के क्या हैं? रक्षक हैं। इसके वो भक्त हैं जो क्या करते हैं? भारतवासियों से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष की भावना उनके हृदय में नहीं है। सबका शिव कल्याण यहाँ पावें सब प्रसाद। यहाँ इस मंदिर में जो आता है वो क्या हो? सबका कल्याण होता है और सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। ये ऐसा मातृ मंदिर है। कवि इस प्रकार की कल्पना अपने देश के बारे में कर रहा है। देखिए कि कल्पना क्या होती है? यथार्थ का विस्तार। समझ गए ना? कल्पना क्या है? यथार्थ का विस्तार करना और उस यथार्थ को क्या बना देना? और भी ज़्यादा कोमल बना देना, ठीक है ना, ताकि इसको ग्रहण करने में क्या हो? आपको अच्छा लगे। ये सारी बातें वो ये कह रहा है कि उस समय जो देश के अंदर जो राष्ट्रीय भावना थी और किस तरह से देश को हमने क्या बनाना है? एक आधुनिक भारत का निर्माण करना है ना। और आधुनिक भारत का निर्माण करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? यदि हमें वैज्ञानिक चेतना की ज़रूरत है तो हमें कुछ नागरिक के अधिकार हैं, कुछ नागरिक के कर्तव्य हैं, तो उनकी भी ज़रूरत है। यदि वो ज़रूरत है तो हमें कला की भी ज़रूरत है। कला और साहित्य की ज़रूरत है तो हमें उद्योगों की भी ज़रूरत है। और यदि उद्योगों की ज़रूरत है तो हमें फसलों में भी हरित क्रांति की ज़रूरत है। ठीक। तो देश को लंबी गुलामी के बाद देश को क्या करना था? आगे बढ़ना था। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना था उसे? यदि उस देश के नागरिक मिलजुल कर एक दूसरे का सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, तभी तो देश आगे बढ़ सकता है। यदि कोई देश आपस में गृह युद्ध में क्या है? लड़ता रहेगा, यदि लोग बाग एक दूसरे से नफरत करते रहेंगे, एक दूसरे से क्या होगा? लड़ते रहेंगे, तो आगे थोड़े बढ़ेंगे। भारतेंदु ने गजब की बात कही थी कि एक आदमी एक का हाथ पकड़ो। आपने खुद आगे नहीं जाना, बल्कि क्या करना है? अपने साथी को भी आगे लेके चलना है ना। कि एक व्यक्ति क्या करो? एक का हाथ पकड़ो, तभी देश क्या कर सकता है? तरक्की कर सकता है। और भारतेंदु तो कब चले गए? 1885 में चले गए। 1850 में पैदा हुए थे
और भारतेंदु युग को क्या बोला जाता है? आधुनिकता का प्रवेश द्वार बोला जाता है। आधुनिकता से अभिप्राय क्या है भाई? नए ज्ञान से, नए तर्क से चीज़ों को समझना। मिला सत्य का हमें पुजारी, सफल काम उस न्यासी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। मिला सत्य का हमें पुजारी, सफल काम उस न्यासी का। न्यासी महात्मा गांधी, कि हमें सत्य का पुजारी मिल गया है, ठीक है ना। यानी जो सत्य के माध्यम से क्या कर रहे हैं? इस मातृ मंदिर की भक्ति कर रहा है। जो सत्य के माध्यम से क्या कर रहे हैं? लोगों को जीवन जीना सिखा रहा है। सफल काम उस न्यासी का, और उस महात्मा ने क्या कर दिया है? अपने कार्य में वो सफल रहा है। महात्मा गांधी के बारे में चर्चिल ने पता क्या कहा था एक बार? देखिए, महात्मा गांधी एक गोलमेज सम्मेलन था ना, उसमें भाग लेने के लिए ब्रिटेन में गए। और जब ब्रिटेन में गए तो राजा से मिलना था, और महात्मा गांधी ने तो क्या थी? एक लंगोटी पहनी हुई थी। एक ऊपर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो शॉल अपने ओढ़ा हुआ था। तो बोले भाई आप राजा से ऐसे नहीं मिलते, वहाँ तो प्रोटोकॉल है कि आपने पैंट कुर्ता टाई ये लगा करके राजा के पास जाना है, ठीक, ऐसे तो आप जा नहीं सकते। पत्रकार ने सवाल पूछा तो महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं मैं तो ऐसे ही जाऊँगा। पत्रकार ने फिर पूछा, वो कहते नहीं मैंने ऐसे ही जाना है। बोला कि क्यों? पत्रकार ने फिर दूसरा सवाल, भैया आखिर ऐसा क्यों? और महात्मा गांधी ने जो जवाब दिया कि 2 मुल्कों के कपड़े एक ही राजा ने पहन रखे हैं। ये महात्मा गांधी का जवाब था कि भारत के कपड़े भी किसने पहन रखे हैं? इस ब्रिटेन के राजा ने पहन रखे हैं। भाई इतनी गरीबी है वहाँ पे, है ना। और चर्चिल ने मिलने के बाद पता क्या कहा था? कि मैं सारी दुनिया से जीत जाता हूँ, इस लंगोटी वाले व्यक्ति से हार जाता हूँ। आखिर क्या था उसमें ऐसा? उसने पब्लिक की शक्ति को अपने साथ जोड़ लिया था। नेता वो होता है, नेता के पास अपनी शक्ति नहीं होती, लेकिन वो पब्लिक की शक्ति को क्या करता है? अपने साथ वो जोड़ लेता है, और उसका व्यक्तित्व तो इतना बड़ा हो जाता है कि कई बार तो क्या है कि पुलिस और सेना से भी उसकी शक्ति क्या हो जाती है? कई गुना बढ़ जाती है। जब 1947 में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, और उन दंगों में क्या है, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, तो महात्मा गांधी नोखली में जाकर के खड़े हो गए थे और 2 दिन में दंगे बंद हो गए थे। ये शक्ति थी कि जिसको सेना बंद नहीं करवा पा रही है, जिसको पुलिस बंद नहीं करवा पा रही है, राज्य व्यवस्था फेल हो गई, सिस्टम फेल हो गया है, और एक व्यक्ति वहाँ जा करके क्या हो गया? खड़ा हो गया, और उसने दोबारा से क्या कर दिया? चीज़ों को सामान्य कर दिया, है ना। तो ये कह रहा है कि हमें क्या, कौन मिला है? एक ऐसा व्यक्ति मिला है, एक ऐसा संत मिला है जो सत्य और अहिंसा के माध्यम से क्या कर रहा है? रास्ता दिखा रहा है, और अपने कार्य में वो सफल हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, और उसने क्या किया है? देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण काम किया है, और पब्लिक को क्या कर दिया? उसने खड़ा कर दिया है। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। अनुयायी पीछे चलने वाला, और जो सत्य और अहिंसा के माध्यम से जीवन जी रहा है, उनके आदर्शों का पालन करके उसके पीछे पीछे चल रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? मुक्ति को प्राप्त करना, ठीक है ना। ये जो भारतवासी हैं वो सत्य और अहिंसा के माध्यम से क्या कर रहे हैं? उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, और वहाँ उन्हें क्या मिल रहा है? अपने जीवन के लक्ष्यों की क्या हो रही है? पूर्ति हो रही है। अपने उद्देश्यों को वो पूरा करने में क्या रहे हैं? सफल रहे हैं। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ,
सबका शिव कल्याण यहाँ, पावें सभी प्रसाद यहाँ। और क्या कहने लगे, कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ। कोटि कोटि कंठ, करोड़ों कंठ मिलकर के उठे एक जयनाद। विजय की ध्वनि, नाद मैंने ध्वनि, कि करोड़ों कंठ मिलकर के क्या करें, उस मातृ मंदिर में भारत की जय के नारे लगाएं। कि इच्छा क्या है, कि बड़ा लक्ष्य क्या है, कि देश बड़ा है, व्यक्ति छोटा है। ये राष्ट्रीय आंदोलन की भावना है कि देश के लिए क्या कर देना, अपने आप को कुर्बान कर देना। कुर्बान किसके लिए हो सकते हैं, जिसको आप अपने से बड़ा मान रहे हैं, जो आपका आदर्श है, आप उसी के लिए तो जान दे सकते हैं। नहीं, तभी तो आप स्वतंत्रता आंदोलन में व्यक्तियों की भावनाओं को देखें, उनके कथनों को समझें, उसमें से जब आप गुजरते हैं तो आपको एहसास होता है कि लोगों के अंदर कुर्बानी का जज्बा है। लेकिन इसके बाद मुक्तिबोध ने क्या लिखा, 1960 के बाद मुक्तिबोध ने एक बड़ी शानदार बात लिखी, अरे मर गया देश और जिंदा रह गए। वो भावना चली गई, ठीक है ना, धीरे धीरे वो भावना क्या हो गई है, कम हो गई। अब वो भावना इतनी नहीं रही है, जो में कहाँ दिखाई पड़ती है, स्वतंत्रता आंदोलन में दिखाई पड़ती है। तो उसी राष्ट्रीय भावना का नेतृत्व करती हुई ये पंक्तियां हैं कि करोड़ों करोड़ों कंठ मिलकर के क्या करें, उस भारतवर्ष के नारे लगाएं, उस भारत माता की जय बोलें। कौन सी भारत माता, वो करोड़ों करोड़ों लोग जिनकी ज़िंदगी में अभी तक ज्ञान की रोशनी नहीं पहुंची हैं, जिन्हें अभी तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं, जो अभी तक स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित हैं, वो सारे के सारे व्यक्ति क्या भारत माता है। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावें सभी प्रसाद यहाँ, और सभी का क्या हो, कल्याण हो, और सभी क्या करें, मनुष्यता के रास्ते पर चलें, अपनी मुक्ति को प्राप्त करें। कवि कह रहा है कि मेरी यही आकांक्षा है, और यही आकांक्षा किसकी है, पूरे भारतवर्ष की है, कि हमारा जो भारतवर्ष है वो लगातार क्या करे, प्रगति के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ता रहे, और पूरी दुनिया को क्या करे, वो एक रास्ता दिखलाए, और ये बताए कि भिन्न भिन्न संप्रदायों के साथ, भिन्न भिन्न बोलियों के साथ हम क्या कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। और तभी भारतवर्ष की जो कल्पना है, ये आप देखिए कि गुलदस्ता के रूप में की जाती है, कि भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं, लेकिन किस में बंधे हुए हैं, एक गुच्छे में बंधे हुए हैं, है ना। तो ये जो कल्पना है, और ये कल्पना नहीं बल्कि ये क्या, स्वरूप निर्मिति है, हमारा स्वरूप है ये, और बिना स्वरूप के कोई देश बन नहीं सकता। साहित्य और कलाओं का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो क्या होता है, अपने देश के स्वरूप को बनाना। यदि आपके पास अपने देश की कोई तस्वीर नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, कितनी ही तकनीकी क्रांति कर ले, वो जल्दी ही क्या हो जाएगी, धराशायी हो जाती है। वो देश के अंदर कोई लंबा परिवर्तन नहीं कर पाती, है ना। तो ये इसलिए इस देश को महादेश बोला जाता है कि लंबे समय से पृथ्वी पर है, भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों से गुजर चुका है, अच्छे और बुरे दौर आ चुके हैं, उन सब का हमने क्या किया, सफलतापूर्वक मुकाबला किया है, और लगातार हम क्या हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और अब तो हम कहाँ तक पहुँच गए, चांद तक पहुँच गए। तो आप सबका धन्यवाद।